अब भोपाल से बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोलार डैम रेस्ट हाउस में बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा, सुहास भगत और हितानंद शर्मा भी शामिल है बैठक में। आज फाइनल हो सकती है निगम मंडलों की लिस्ट। प्रदेश प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट के नाम पर भी मुहर लगना संभव माना जा रहा है। कल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे सीएम शिवराज और इस कड़ी में आज ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें ये माना जा रहा है कि निगम मंडल की फाइनल लिस्ट भी आज इस बैठक से सामने आ जाएगी। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। इस बार कांग्रेस सरकार की कमियां गिनाएगी। बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान की ओर से उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें उनसे विकास पर फोकस रखने के लिए कहा गया है। साथ ही उनसे कांग्रेस सरकार की कमियां गिनाने को भी कहा गया है, यानी किसान कर्ज माफी, बेरोजगार युवाओं के साथ किए गए वादे, अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले जैसे मुद्दों को भी भाषण में प्राथमिकता दी जा सकती है। वादा खिलाफी हुई है। एक भी किसान का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई। कोई ऐसा एक नौजवान खड़ा नहीं हुआ कि 4,000 रुपये का मुझे बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हुआ। ऐसी अनेक सारी चीज़ें, तो ये सारे मुद्दे हैं जिनके कारण कांग्रेस का पतन हुआ। आज हम सकारात्मक मुद्दों के साथ जो बातें की हैं, जो हम लोगों ने काम किए हैं, हमारी सरकार ने काम किए हैं, शिवराज जी की सरकार ने काम किए, उनके साथ के काम हुए, उनको जनता के बीच में रखना। कोरोना काल में इलाज के नाम पर मरीजों से धोखा करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग ने नियमों की अनदेखी के आरोप में भोपाल के 10 और ग्वालियर के 24 समेत प्रदेश के 60 निजी अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। दरअसल विभाग को काफी समय से कुछ अस्पतालों के खिलाफ शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद विभाग ने जिलों के सीएमएचओ को 692 निजी अस्पतालों की जांच के आदेश दिए, जिसके बाद इनमें से 392 निजी अस्पतालों को जांच में कमियां पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और अब 60 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इस मामले में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये कार्रवाई की गई है और आगे भी अनियमितता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कोरोना काल में लापरवाही बरतने पर 60 अस्पतालों पर तालाबंदी की गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ मौजूद है। सर, हम किसी भी अनियमितता पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। कोई भी प्रकल्प किसी भी सेक्टर में हो, उसकी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए हॉस्पिटल्स पर जिनमें अनियमितता पाई गई उन पर कार्रवाई हुई है और ये लगातार जारी रहेगी। कोरोना काल में प्रदेश में सर बहुत सारे अस्पताल खुल गए, अचानक से अस्पतालों की संख्या बढ़ती गई। इसीलिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर जगह जो भी अनियमितता है उसको बर्दाश्त किए बगैर उनको सुचारू चलाना हमारी प्राथमिकता, और यदि ऐसे कोई भी प्रकल्प काम करेंगे तो उस पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सैकड़ों अस्पतालों को नोटिस भी दिया गया है। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, लगातार जारी रहेगी और केवल इसी सेक्टर में नहीं, कहीं भी अनियमितता होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो किसी भी सेक्टर में अनियमितता होने पर उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निजी अस्पतालों पर जो मनमानी कर रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया भोपाल। विधायक बृहस्पति सिंह के आरोप और उनके सदन में माफी मांगने के बाद भी विवाद थमता नहीं दिख रहा है। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता संत कुमार नेताम ने विधायक बृहस्पति सिंह के सदन में माफी मांगने पर नाराजगी जाहिर की है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष संत कुमार नेताम का कहना है कि बृहस्पति सिंह का माफी मांगना समाज का अपमान है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है। संत कुमार नेताम का कहना है कि बृहस्पति सिंह ने आदिवासी समाज का अपमान किया है। ऐसे में अब उनके खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी की जा रही है। उस पर जो उसने विधानसभा में जो माफी मांगा है, वो हमारा जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद उसका जो माफ़ी है उसको उचित नहीं मानता। ये ढंग से जो आदिवासी को जो झुकाने वाली बात है, आदिवासी झुकने वाली बात जो है बिल्कुल गलत है। यदि वो अपनी बातों पर खरा उतरेंगे तो निश्चित रूप से हम उनको सपोर्ट करेंगे, आदिवासी समाज मदद करेगा। और नहीं उतरे तो निश्चित रूप से समाज की बैठक होगी, उसमें बातचीत करेंगे उस पर।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सत्ता से हटाकर कांग्रेस सरकार बनाने के बाद सीएम भूपेश बघेल का कद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, यानी पार्टी संगठन यूपी में भी छत्तीसगढ़ का भूपेश फॉर्मूला अपनाने के मूड में दिख रही है। यूपी कांग्रेस के करीब 100 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस को सौंपी गई है। इन लोगों को बूथ प्रबंधन और चुनाव से जुड़ी दूसरी बातों की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उन्हें ट्रेनर बनाकर दूसरों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। खबरों के मुताबिक इसे लेकर कवायद शुरू हो गई है और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। मध्य प्रदेश में मानसून असर दिखा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए दिक्कत भी खड़ी कर रही है। भारी बरसात की वजह से कई जगहों पर हादसे भी हो रहे हैं। रीवा में भारी बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना गढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बहेरा घुचियारी की है। उधर सिंगरौली में भी भारी बारिश के कारण दीवार गिर गई, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। आपको ये कुछ तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ और किस तरह इस हादसे में कई लोगों की जान गई है। रीवा की बात की जाए तो यहाँ भारी बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना गढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बहेरा घुचियारी की है और बताया यही जा रहा है कि मकान गिरने से परिवार उसमें फंस गया। इस घटना में 8 साल की काजल और 4 साल की अनन्या समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 साल की एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब बात सिंगरौली की करते हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से हादसा हो गया है और दीवार गिरने से एक परिवार दब गया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है। 3 लोग घायल है। एक शख्स की हालत गंभीर है। विंध्यनगर थाना क्षेत्र के जयंत चौकी इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर दीवार गिरने से परिवार दब गया और इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही अब स्कूल कॉलेज खुलने लगे हैं। आज से कॉलेजेस में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत प्रदेश के 1264 सरकारी और निजी कॉलेजेस और 758 बीएड कॉलेजेस में दाखिला होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। छात्र बिना किसी शुल्क के अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर वेरिफिकेशन करा सकते हैं। हालांकि उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपए की फीस देनी होगी। छात्र www.eप्रवेश.mp ऑनलाइन के जरिए घर बैठे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उनका डाटा वेरिफिकेशन के लिए 498 सरकारी कॉलेजेस को भेजा जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी कॉलेजेस में प्रवेश के लिए हेल्प सेंटर बनाए हैं, साथ ही उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।